हेलो बच्चों, बेटा आज जो है हम अपना चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स के एग्जाम्पल का एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 को जो है हम सोल्व करेंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें गिवन लिखना है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो आप यहाँ से देख के लिख लेंगे, क्वेश्चन से देख के गिवन। तो उसके बाद आपको टू प्रूव, आपको जो क्वेश्चन के अंदर बच्चों प्रूव करना है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है कि जो पी क्यू लाइन है वो पैरेलल है लाइन आर एस के। एक्चुअल में थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझाऊं। क्वेश्चन में बताया गया पी क्यू आर एस कोई दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है एक ए डी, और ये ट्रांसवर्सल लाइन जब यहां से गुजर रही है तो यहां बाहर देखो एंगल बने हुए हैं, एक ये वाला ए बी क्यू, एक ये वाला है बी सी एस, और इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ किए गए हैं जो इनको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो आपको बताना है अगर बीई पैरेलल सीजी है, मींस क्वेश्चन में गिवन है ये कि बीई पैरेलल सीजी है, तो प्रूव करके दिखा दिए कि दिखाओ कि पी क्यू जो है आर एस के भी पैरेलल होगा। क्वेश्चन समझ आया सभी को? आपको ये दो लाइनें पैरेलल गिवन है, ये दो प्रूव करनी है पैरेलल है। सामने ध्यान होना चाहिए सभी का। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सॉल्यूशन करते हैं बेटा। इनको सोल्व करने के लिए मैं इनके नंबरिंग करता हूं एंगल्स की। इसको मैं एंगल 1, इसको 2, इसको एंगल 3 एंड एंगल 4 मानता हूं। तो आपको क्वेश्चन में पता है कि जो बीई है बच्चों वो पैरेलल है सीजी के, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। आप फिगर में देख सकते हैं बीई सीजी के पैरेलल है। तो जब अगर कोई दो लाइनें इस तरीके से पैरेलल है, एक लाइन कट कर रही है, तो इसका जो ये एंगल नंबर 1 है ये एंगल नंबर 3 के इक्वल होगा या नहीं होगा? कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एंगल नंबर 1 जो है वो 3 के इक्वल है, बिकॉज ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, 1 एंगल 3 के इक्वल आ गया। तो एंगल 1 3 के इक्वल है, रीजन देंगे बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। ये स्टेप समझ आ गया? ओके। अब बच्चों आपको मालूम है कि जो एंगल 1 है ये वाला एंगल वो 2 के इक्वल है, एंगल 1 2 के इक्वल है, और जो एंगल नंबर 3 है बच्चों वो 4 के इक्वल है। एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, और इक्वेशन फर्स्ट में आपने इस एंगल 1 को और एंगल 2 को आपस में इक्वल कर दिया, किया इक्वल। तो जब यहां पर एंगल 1 और 3 इक्वल है तो जो एंगल्स इनके इक्वल होंगे वो भी तो आपस में इक्वल होंगे। दोबारा बोल रहा हूं, अगर एंगल 1 और 3 इक्वल है तो 1 के इक्वल 2 है, 3 के इक्वल 4 है, तो 2 और 4 भी तो इक्वल होंगे आपस में, होंगे या नहीं होंगे? समझ आया ये स्टेप सभी को? तो यहां पर मेरे को लिख देना है एंगल 2 4 के इक्वल है, और ये उसका रीजन है बिकॉज एंगल 1 3 इक्वल है, तो 1 के इक्वल 2 है, 3 के इक्वल 4 है, तो 2 4 भी इक्वल होगा। और इसको मुझे इक्वेशन सेकंड लेट कर लेना है। ये स्टेप समझ आया सभी को? गर्ल्स बॉयज, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर दोनों एंगल्स को ऐड करता हूं, दोनों इक्वेशंस को। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में लेफ्ट साइड 1 2 है, तो मैंने 1 को 2 के साथ प्लस कर दिया, बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लग गया। राइट साइड 3 और 4 एंगल है, तो मैंने 3 एंगल को 4 के इक्वल कर दिया। अब इन एंगल्स को ऑब्जर्व करता हूं मैं फिगर के अंदर। एंगल 1 प्लस 2, बच्चों जब मैं एंगल 1 और 2 को प्लस कर रहा हूं तो ये ए बी डी ए बी क्यू बन रहा है, बन रहा है ना? एंगल 1 और 2 प्लस होके ए बी क्यू बन रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया जी 1 2 प्लस होके आ गया ए बी क्यू। और एंगल 3 एंड एंगल 4 जब मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूं तो प्लस होके बन रहा है बी सी एस। समझ आ रहा है? 3 4 प्लस करके आ रहा है बी सी एस, तो मैंने इसको लिख दिया जी एंगल बी सी एस। अब इन दोनों एंगल्स को इक्वल करने के पीछे मेरा क्या लॉजिक है, ध्यान से देखो। दो लाइन है इस तरीके से, ये एक लाइन कट कर रही है, और आपने इस पूरे एंगल को, मीन्स ये 1 और 2 वाला, इस पूरे एंगल के इक्वल कर दिया, मीन्स ये 3 और 4 वाले के। तो ये दोनों एंगल कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी पूरी नहीं कर रहे हैं, देखना ध्यान से।
मतलब कि ये दोनों एंगल जो आपने इक्वल किए हैं, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी पूरी कर रहे हैं। कर रहे हैं ना। तो यहां पर आपको लिखना है कि दीज एंगल्स कंप्लीट द प्रॉपर्टी ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब वो दीज एंगल्स है कौन से, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल प्रॉपर्टी पूरी कर रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल की। अब मेरे को ये बता दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनते कहां है? जब तक मेरे पास दो पैरेलल लाइन नहीं होगी तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे नहीं, है ना। तो आपने इन दोनों एंगल्स को बता दिया कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी पूरी कर रहे हैं। मींस अगर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी पूरी कर रहे हैं तो इसका मतलब पी क्यू पैरेलल टू आर एस है। हम लिख देंगे हेंस पी क्यू पैरेलल टू आर एस। यही आपको प्रूव करना था, हेंस टू। समझ आया क्वेश्चन सभी को? बोलो अगर डाउट है तो मैं दोबारा बता दूंगा। समझ आ गया? ओके। तो नेक्स्ट वाले जो है बच्चों हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 6 पर। एग्जांपल नंबर 6 में बोला गया है ए बी सी डी के, ए बी सी डी यहां तक बोला गया। मैंने हालांकि यहाँ जी पॉइंट बना दिया अपनी तरफ से आगे। तो ए बी सी डी के पैरेलल है और ये सी डी लाइन ई एफ इस पूरी लाइन के पैरेलल है। कहने का मतलब तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। ये एंगल आपको 55 दिया गया है, एंगल का नाम बीई एफ। आपको एंगल एक्स वाई और जेड फाइंड करने हैं। एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या होगी? तो सबसे पहले तो आपको गिवन लिखना होता है। इसमें तो अलग अलग लिखा है ए बी सी डी ई एफ। मैं गिवन में डायरेक्ट लिख लेता हूं कि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ है, बिकॉज अंडरस्टूड है ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो तीनों आपस में पैरेलल है। समझ में आ गया यहां तक? ओके। दूसरा आपको बीईएफ एंगल 55 डिग्री का दिया गया है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, पहले आप इसमें लिख लीजिए टू फाइंड। आपको जो फाइंड करना है तो आपको एक्स फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है और आपको जेड। एक्स ये रहा, वाई ये रहा, जेड ये रहा, तीनों आपको फाइंड करने हैं। आगे हम इसमें कंस्ट्रक्शन है नहीं, मैंने बता दिया था आपको। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। अब सॉल्यूशन में ध्यान से देखना बेटा। आपको मालूम है कि यहां पर जो सी डी लाइन है, या मैं सी डी की जगह सी जी भी लिख दूं तो बात सेम है, ठीक है। तो सी डी लाइन पैरेलल है ई एफ के। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सी डी लाइन इस ई एफ के पैरेलल है। अब अगर ये लाइन पैरेलल है, एक लाइन कट कर रही है ऐसे, और ये एंगल आपको 55 डिग्री गिवन है और ये वाई गिवन है, तो पैरेलल लाइन के बीच में अंदर के दो एंगल का सम कितना होता है? तो ऐसे ही ये लाइन पैरेलल है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर एंगल है, तो यहां पर हम लिख देंगे कि एंगल y और 55, मैं डायरेक्ट यहां 55 लिख रहा हूं बिकॉज फिगर में 55 शो कर रहा है, लिख सकते हो आप। तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा बाय को इंटीरियर एंगल्स, बाय को इंटीरियर एंगल्स। y को मैंने यहीं रखा, 180 का 180, 55 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। कितना हो जाएगा? माइनस। और माइनस करके आंसर क्या आएगा आपका? 125। मींस मेरी y की वैल्यू निकल गई कितनी? 125 निकल गई। अब बच्चों यहां पर मैंने देखा कि एंगल x और y को कंपेयर करूं। दो लाइन से कट कर रही है, ये x है, ये y है, तो कौन से एंगल बन रहे हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल बन रहे हैं? तो मींस हमारा जो x एंगल है वो y के इक्वल होगा, तो x y के इक्वल होगा, और y हमारा 125 है तो x भी 125 होगा। आगे रीजन देना है बाय कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाय कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जी हमारा y एंगल आ गया, x आ गया, क्या रह गया अब? Z। करना स्टार्ट करते हैं। यहां पर
आपको मालूम है जी यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है ए ई बी दिखाई दे रहा है। तो ए ई बी के अंदर मेरे पास 90 है, मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, तो ए एफ पी से जेड निकल आएगा, निकल आएगा। तो इस वाले एंगल का नाम है ए बी डी, मैंने लिखा ए बी डी। और जो बेटा यहां पर साथ में एंगल है एक्स, दोनों का सम प्लस करके कितना आ रहा है 180 डिग्री। क्यों आ रहा है? बाय लीनियर पेयर। समझ आ रहा है ना सभी को? तो यहां पर ये वाला एंगल प्लस ये एंगल दोनों का सम 180 आ रहा है। अब जो ए बी डी है, ए बी डी मेरे पास नहीं, सॉरी हाँ ठीक है, ए बी डी मेरे पास नहीं है तो मैंने ए बी डी ही लिखा, बट एक्स एंगल मैं निकाल चुका हूं, कितना है तो मैंने 125 रखा, और यहां पर 180 का 180 आ गया जी। और 180 अगर ये आपका आ गया तो ए बी डी 180 125 माइनस किया तो ये एंगल आ गया आपका 55। एबीडी एंगल, एबीडी ये अंदर वाला एंगल कितना आ गया 125 जो एंगल निकाला है मैंने। तो यहां पर आप जो है एएसपी, सुनिए मेरी बात ध्यान से, यहां पर एएसपी से यहां पर 50 सॉरी मैंने 125 लिख दिया, यहां पर यहां 55 आ गया बच्चों। अब मैं करना स्टार्ट करता हूं, ट्राइंगल की स्टडी करते हैं हम ए बी ई की, ए बी ई। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई ट्राइंगल के अंदर अगर मैं एंगल ए को, मैं एंगल ए लिख रहा हूं डायरेक्ट, इस वाले एंगल को ए बी डी को, ए बी डी को, और थर्ड एंगल जो है जेड से रिप्रेजेंट किया जा रहा था इसको जेड लिख लिया। जब मैं इन तीनों एंगल्स को ऐड करूंगा तो किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इसको एएसपी में लिख सकता हूं, ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है आपने प्रॉपर्टी। अब ए एंगल 90 डिग्री का है, एबीडी एंगल जो आपने 55 का निकाला है, और जेड एंगल मेरे पास नहीं है 180 का 180। यहां आगे देख लीजिए, आप इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो 90 प्लस 55 145 बनता है। ये आपका आ गया एंगल जेड, ये आपका आ गया 180 डिग्री का 180 डिग्री। और बच्चों यहां पर 180 डिग्री 145 प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, तो ये आपका 35 आ गया। तो आपने एक्स एंगल निकाला, आपने वाई निकाला, और आपने एंगल जेड फाइंड किया। तो आपने देखा, देखो जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी यूज हो रही है हर क्वेश्चन में। जो मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट और प्रॉपर्टीज कराई थी उसमें सारी प्रॉपर्टीज मैंने क्लियर कराई थी, वो प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इस चैप्टर के जो एग्जांपल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है सारे, एग्जाम के लिहाज से, टेस्ट के लिहाज से। ठीक है, समझ आया सभी को दोनों एग्जांपल्स? एनी डाउट? ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोगों को भी कोई जो है डाउट लगता है तो आप भी जो है कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करेंगे तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे दोबारा से आपको इसको एक्सप्लेन करने की। और चैनल को आप जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे कंटेंट, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जांपल्स आपके पास पहुंचते रहे, और फ्यूचर में जो आपके एग्जाम हो उसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर सके। थैंक यू सो मच।